प्रकार से बताते हैं, एक रूपता इस प्रकार से बताते हैं। तो अलग-अलग प्रकार से हम देखते हैं कि समाधि को रखा जाता है। और ये समाधि शब्द एक सर्वसाधारण रूप से अगर देखा जाए तो इसका पर्यायी शब्द हम ध्यान या मेडिटेशन इस प्रकार से देखते हैं। अब समाधि इस विषय की तरफ बढ़ने के पहले थोड़ा मुझे लगता है कि एक पृष्ठभूमि हम देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि जिसे आज हम बौद्ध धर्म कहते हैं, इसकी शुरुआत बुद्ध से हुई है। और अगर हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि फिर बुद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बुद्ध से हुई है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो ध्यान से हुई है। हम सभी लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम इन्होंने बहुत ही गहरा ध्यान, गहरा चिंतन किया और इसके पश्चात उन्हें जिसे हम आज बुद्धत्व कहते हैं उसकी प्राप्ति हुई। तो इससे हम एक देख सकते हैं कि बुद्धिज्म की जो शुरुआत है, बौद्ध धर्म की जो शुरुआत है, ये ध्यान से हुई है। एक प्रकार से सिद्धार्थ गौतम के अगर बुद्ध बने हैं तो हम ये कहेंगे कि एक प्रकार से सिद्धार्थ गौतम ने अपने मन पर कार्य किया, अपने मन में परिवर्तन किया और फिर वे बुद्ध कहलाए, उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की। बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हम सभी लोग जानते हैं, बुद्ध और उनका धम्म। उसमें एक बात वे कहते हैं, जब बुद्ध धम्म की बात कहते हैं, जब हम बौद्ध बनते हैं तो पहली बात कौन सी होनी चाहिए, तो वे लिखते हैं फर्स्ट थिंग टू अटेंड टू इज कल्चर ऑफ माइंड। तो पहली बात जो हमने करनी चाहिए वह है मन का विकास। मन का विकास यह प्रथम है। तो एक प्रकार से जब कभी हम बौद्ध बनते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं हमारे मन पर कार्य करने की, हमारे मन में परिवर्तन लाने की। एक प्रकार से सिद्धार्थ गौतम ने हमें यही बताया है कि उन्होंने स्वयं कार्य किया है, यानी कि अपने मन पर कार्य किया है और वे बुद्ध बने। तो मन पर कार्य करना ये एक प्रकार से हम कहेंगे कि बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और पहली ऐसी कृति होती है। और हम ये देख सकते हैं धम्मपद की पहली ही गाथा हमें ये बताती है, बड़े बखूबी यह बात बुद्ध ने रखी है। वे कहते हैं कि जो कुछ हमारा कुशल मन है, इस कुशल मन से जो भी हमारी कृति होगी उसका जो परिणाम है वह सुख होगा। और जो भी हमारी अकुशल मन से कृति होती है उसका जो परिणाम है वो दुख है। भाई और बहनों, थोड़ा गौर कीजिए, अब बौद्ध है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम मानव के रूप में देखते हैं तो हमारे जिंदगी का हमारा अनुभव क्या है, निश्चित ही जब कभी हमारे मन में अकुशलताएं होती है और उस अकुशलता से हमारी काया की, वाणी की जो भी कृति होती है उससे हम स्वयं के लिए, औरों के लिए दुख निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में सकारात्मक भाव हो गए, कुशल ऐसे भाव हो गए, तो निश्चित ही उससे जो भी हमारी कृति होगी उसका जो परिणाम है वो परिणाम सुख निकलता है। और मुझे लगता है ये बिल्कुल साइंटिफिक है। इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। और बुद्ध ने एक बहुत बड़ी बात कही है। तो थोड़ा और हम गौर करेंगे कि फिर बुद्ध क्या है। स्वयं बुद्ध कहते हैं कि मैं एक वैद्य हूँ। वैद्य यानी डॉक्टर। अब डॉक्टर का क्या काम होता है? डॉक्टर सबसे महत्वपूर्ण बात ये करता है कि जिसे हम कहते हैं कि वो बीमारी का निदान करता है कि बीमारी क्या है, समस्या क्या है, और फिर उसके बाद उसका इलाज बताता है। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं भी एक वैद्य हूँ। और एक प्रकार से ये जो मानव जाति है, ये मानव जाति की जो बीमारी है, ये बीमारी उन्होंने खोज के निकाली। उन्होंने इस बात को ढूंढा कि क्यों हम दुख को पाते हैं, क्यों हम इस प्रकार की अकुशल बातें करते हैं जो हमें दुख की तरफ ले जाती है। और इस बात को उन्होंने खोज की और इसके ऊपर उन्होंने इलाज भी हमें बताया है। तो एक प्रकार से मानव जाति की तरफ जब उन्होंने देखा, उनके ध्यान में आया कि हमारे पास कुछ समस्या है, हमारे मन में कुछ समस्या है। और बुद्ध ने इसे 5 विष बताया है, पॉइजन। तो हमारे मन में जो पॉइजन है, 5 विष है, ये विष की वजह से हम हमारे जीवन में दुख पाते हैं। तो एक प्रकार से जो विष है इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। 5 प्रकार के विष है। निश्चित ही जो विष है वो हमें एक प्रकार से तकलीफ देने के लिए
हमें किसी प्रकार से एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए बहुत बड़ी बाधा निर्माण करते हैं। हम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते, हम बीमार पड़ जाएँगे। ये हम सभी लोग इस बात को मानते हैं। तो बुद्ध ने भी ये बताया कि इस प्रकार के 5 विष हमारे मन में है। तो आइए इन 5 विषयों को हम देखते हैं। तो पहला विषय विचलितता, जिसको अंग्रेजी में डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। दूसरा विषय व्यापाद, जिसको हम अंग्रेजी में हैट्रेड कहेंगे। तीसरा विषय मान, जिसको हम कंसीट कहते हैं या अहंकार कहेंगे। चौथा है तृष्णा या राग कहते हैं, कभी-कभी लोभ भी कहते हैं, वह क्रेविंग है। और पांचवा है अज्ञान, जिसको इग्नोरेंस कहते हैं। अब हमारे मन के जो विष है, ये विष के ऊपर कार्य होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि धम्मपद की पहली गाथा बताती है कि जो कुछ हमारा कृति होती है, फिर वो वाणी से हो या फिर हमारे शरीर से हो, तो यह कृति जो है, उसका जो मूल है, उसका जो आरंभ है, वो हमारा मन होता है। और ये मन से ही सारी चीजें निर्माण होती है। और इसीलिए अगर मन के ऊपर कार्य किया, मन को अगर हमने ठीक किया, तो फिर सारी चीजें जो है हमारी ठीक होती है। और मन कितना महत्वपूर्ण है, इन गाथाओं में हम देख सकते हैं। तो आइए फिर एक-एक करके ये जो विष जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो विष आता है, विचलितता, डिस्ट्रैक्शन। बुद्ध कहते हैं कि हमारा मन जो है, वो बहुत ही विचलित है। अभी थोड़ा गौर कीजिएगा, हम अपने मन की तरफ देखेंगे। देखिए, मन निरंतर भागते रहता है, एक विषय से दूसरे विषय की तरफ, इस बात से उस बात की तरफ, एक जगह ठहरता ही नहीं। और एक प्रकार से ये बिखरा हुआ जो मन है, ये हमारी बड़ी समस्या है। क्षण में यहाँ है, क्षण में वहाँ है। एक विषय पर वह स्थिर नहीं रहता, और यही हमारे जीवन की समस्या है। थोड़ा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रूपक बुद्ध धर्म में बताया है कि हमारा मन जो है, जैसे मानो बंदर है, एक बंदर के समान है। बंदर आपने देखा होगा, अगर किसी पेड़ पर कोई बंदर है, तो एक टहनी से दूसरे टहनी पर वो कुत्ते फांदते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं बैठता। अगर मानो कोई एक फल उसको नजर आया, वो फल तोड़ लेता है। अब उसको थोड़ा सा खाया, तो दूसरे फल की तरफ उसका ध्यान जाता है, उसको फेंक देता है और दूसरे फल की तरफ भाग जाता है। तो निरंतर एक प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह, एक टहनी से दूसरी टहनी पर वो कुत्ते फांदते रहता है। तो ये जो रूपक है, ये बताता है कि हमारा मन भी इस प्रकार का है, बिखरा हुआ है, एक विषय से दूसरे विषय की तरफ भागते रहता है। और एक प्रकार से ये बिखरापन हमारी समस्या है। अगर हम हमारे जीवन में देखेंगे, तो जैसे मानो हमारे स्व बिखरे हुए हैं। कभी हमें लगता है कि जीवन में ये करना चाहिए, लेकिन बाद में हमारा इरादा कुछ बदल जाता है, हमने वो करना चाहिए। कभी लगता है कि अभी मैंने इस काम को महत्व देना चाहिए, दूसरे क्षण दूसरी बात करते हैं। कभी लगता है कि मैंने ये करना चाहिए, लेकिन मन दूसरी तरफ कहीं तो भी होता है। और ये एक समस्या हमारी बड़ी है। और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में हम सब अनुभव करते हैं, अलग से ये बताने की जरूरत नहीं है। और ये विचलितता जो है, ये हमारी बड़ी समस्या है। और बुद्ध बताते हैं कि ये जो विचलित मन है हमारा, जो अलग अलग दिशाओं में भागता है, तो निश्चित ही ये जो विचलित मन, ये सही दिशा में नहीं बढ़ता है। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी उसको कोई जागृति नहीं होती है। और इसीलिए इस मन को स्मृतिमान बनाने के लिए, इस मन को जागरूक बनाने के लिए, इस मन को एकाग्र बनाने के लिए बुद्ध धर्म में कुछ ध्यान साधनाएं हैं। और खासकर उसके लिए आनापानसति, ये बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही प्रभावी ऐसा ध्यान है। अपने मन को अधिक स्थिर, अधिक शांत करने के लिए आनापानसति का ध्यान हमें मदद करता है। और हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में ये जो एक प्रकार से बिखरा हुआ मन है, स्कैटर्ड माइंड है, हाँ, एक प्रकार से हमारे स्व अलग अलग स्व में बटे हुए हैं। और इस प्रकार का जो जीवन यापन करना, सही में ये हमारे लिए बड़ी समस्या है। तो ये जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, ये जो बिखरा हुआ मन है, इसको जागरूक करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छे प्रवचन सुने, स्मृति के ऊपर प्रवचन सुने, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि सही में अजागरूक रहना, यह हमारे जीवन के लिए कितनी समस्या निर्माण करता है। कभी कभी हमारी जो कृति हो रही है, उसके प्रति बिल्कुल भी हम सजग नहीं होते, फिर वो वाणी को
हो या फिर वो हमारे काया की हो, और इससे काफी हमारे जीवन में हम समस्या निर्माण करते हैं, औरों के लिए समस्या निर्माण करते हैं। और इसीलिए ये जो मन है बिखरा हुआ, बटा हुआ, उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको एकरूप करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए हम जो ध्यान साधना करते हैं, वह आनापानसति का ध्यान है, या हम चलित ध्यान भी करते हैं, वॉकिंग मेडिटेशन है, या फिर जो जागृति के अन्य सराव है, वो भी हम करते हैं। उसके बाद जो है, वह है व्यापाद, यानी कि द्वेष, हैट्रेड। अब देखा जाए तो ये व्यापाद जो है, एक प्रकार से हम जिसको द्वेष की भावना कहते हैं, ये इसके बहुत सारे रूप है। फिर ईर्ष्या है, स्पर्धा है, गुस्सा है, तिरस्कार की बात है, हम मन में गांठ बांध के रखते हैं। ये सारे जो है, ये व्यापाद के रूप है। और निश्चित ही हम देख सकते हैं किस प्रकार से व्यापाद से भरा हुआ मन जो है, वो मन निश्चित ही स्वयं के लिए, औरों के लिए ये दुखदाई होता है। और हम देखते हैं कि हम बहुत बार हमारे मन के बारे में उतने सजग नहीं होते। अक्सर किसी न किसी प्रकार का द्वेष, किसी न किसी प्रकार का गुस्सा, किसी न किसी प्रकार की ईर्ष्या, स्पर्धा, इससे हम भरे होते हैं। और एक प्रकार से ऐसा जो मन है, ये मन निश्चित ही हमारे स्वयं के लिए, औरों के लिए ये दुखदाई होता है। अब हम गौर कर सकते हैं कि हमारी जो बहुत सारी कृति होती है, अगर गुस्से में, द्वेष में अगर आप कुछ कहते हैं, तो निश्चित ही इसका परिणाम ये दुख होने वाला है, स्वयं के लिए, औरों के लिए। ये हम लोग देखते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। और इसीलिए बुद्ध ये कहते हैं कि ये विष है, जिसको हमें निकालना चाहिए। अगर थोड़ा आप गौर करेंगे, हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बहुत ही सरल सीधी अगर बातें की जाए, हम अपने घरों में देख सकते हैं। अगर हम द्वेष से, हम गुस्से से अगर बात करेंगे, तो निश्चित ही इससे एक प्रकार से विश्वास बढ़ेगा, इससे एक प्रकार से दुख निर्माण होगा। अगर हम और किसी से भी इस प्रकार से बात करते हैं, तो वही बात होने वाली है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये एक विष है, जिसको हमें दूर करना जरूरी है। तो ये जो व्यापाद का द्वेष का जो विष है, उसको दूर करने के लिए मैत्री भावना या ध्यान हम करते हैं। और सारे जो ब्रह्म विहार के ध्यान है, ये हमारे मन को इस प्रकार से, ये जो नकारात्मकता है, द्वेष, ईर्ष्या, तिरस्कार, हाँ, या मन में हम गांठ बांध के रखते हैं, ये सारी चीजें दूर करने के लिए मैत्री भावना, इस ध्यान को हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा मन जो है नकारात्मकता से भरा हुआ है, ये दूर करने के लिए मैत्री भावना का ध्यान है। और जो मन हमारा बिखरा हुआ है, उसको एकाग्र करने के लिए, उसको अधिक जागृत करने के लिए हम आनापानसति का ध्यान करते हैं। और आप देख सकते हैं कि दुनिया में अभी लोग इस बात को मानते हैं कि हमारा जो नकारात्मक मन है, यह नकारात्मक मन सही में हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और आजकल लोग पढ़ाते हैं कि भाई पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, सकारात्मक कैसे रहना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने ये बात को तभी जान लिया था कि हमारी जो बहुत सारी समस्या है, ये हमारे मन से जुड़ी हुई है। उसके बाद में जो विष बताए है, वह है तीसरा, मान, कंसीट इंग्लिश में उसको कहते हैं, या अहंकार, या स्व की आसक्ति। थोड़ा मान को हम समझने का प्रयास करेंगे। असल में देखा जाए तो ये सारे बड़े-बड़े विषय जिसको अधिक स्पष्टीकरण की जरूरत है, लेकिन हम ध्यान समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो मान है, अहंकार है, तो मान के बारे में कहते हैं कि उसका एक विशेष लक्षण ऐसा होता है कि मान तुलना करता है। हम जो होते हैं, हमारा जो भाव होता है, अहंकार होता है, तो औरों के साथ वह तुलना करता है। वो तुलना ऐसी होती है कि मेरे बराबरी का कौन है। हम औरों से आगे निकलना चाहते हैं, औरों से बेहतर बनना चाहते हैं, तो जो हमारे बराबरी के होते हैं, तो उनके साथ हमारे मन में स्पर्धा का भाव निर्माण होता है। और इस स्पर्धा का भाव, कभी-कभी लोग मुझे कहते हैं कि भाई हेल्दी स्पर्धा नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, लेकिन अक्सर औरों से तुलना करके ही आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? लेकिन एक प्रकार से यह हमारा अहंकार होता है कि मैं औरों से बेहतर बनूं, और से ज्यादा अच्छा बनूं। और कभी-कभी इस स्पर्धा में हम कभी-कभी ऐसी कुछ अकुशल बातें करते, जो सही में एक मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में उचित नहीं होती है। तो इस स्पर्धा का भाव एक नकारात्मक ऐसा भाव है, जो एक प्रकार से हमारे मन में अधिक-अधिक नकारात्मकता औरों के प्रति भरता है। तो ये मान, अहंकार होने से निर्माण होता है। हाँ? अगर समझो दूसरे के बारे में अगर हमारे मन में अच्छी भावना है, तो निश्चित ही औरों की प्रगति देख के हमें
खुशी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो एक प्रकार से स्पर्धा का भाव निर्माण होता है, और जो हमसे सही में बेहतर है, हमसे श्रेष्ठ है, उनके प्रति एक ईर्ष्या का भाव निर्माण होता है, एक जलन हमारे मन में निर्माण होती है। और जो मानो हमसे थोड़े कनिष्ठ है, हमसे कम अनुभवी है, ऐसे लोगों के प्रति एक तुच्छता का भाव होता है। ये अहंकार की वजह से होता है, और ये जो अहंकार है, ये हमारी बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं, अगर हम बुद्ध धर्म की तरफ गौर करते हैं, तो भाई और बहनों, हम देख सकते हैं कि देखा जाए तो ये जो मैं की संकल्पना है, यही हमारे दुखों का मूल है। यही हमारी बड़ी मिथ्या दृष्टि हुई। एक प्रकार से हम समझते हैं कि सारे संसार में, सारे विश्व में मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। हाँ, सारे विश्व का जैसे मानो मैं ही केंद्र बिंदु हूँ। इस प्रकार की ये जो सोच है, ये अहंकार की हमारी भावना है। इतना ही नहीं, एक प्रकार से हम बुद्ध की अगर शिक्षा देखते हैं, तो बुद्ध बताते हैं हमें कि इस प्रकार का कोई भी ठोस मैं स्व नहीं है। उनकी अनात्म की शिक्षा है। और कभी-कभी हमें लगता है कि भाई अनात्म की शिक्षा से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मा मानते नहीं। ये इतना सरल नहीं है। कहीं न कहीं एक प्रकार से मैं का जो भाव है, मैं हूँ, मेरा, मुझे, यह भाव हमारी समस्या बन जाता है। हुँ? और एक प्रकार से इस मैं को बड़ा करने के लिए, इस मैं को अधिक मजबूत करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और बुद्ध कहते हैं, ये मैं का भाव, ये अहंकार, ये बड़ी हमारी समस्या है। हुँ? इस प्रकार की जो स्पर्धा के भाव है, ईर्ष्या का जो भाव है, हाँ, तुच्छता का जो भाव है, ये हमारी बड़ी समस्या है। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो अहंकार है, मैं है, इसको हमें छोड़ना है। एक प्रकार का विष है, हुँ? हमारी मिथ्या दृष्टि है, और इसको छोड़ने के लिए जो ध्यान हमें मदद करता है, वो 6 धातु का ध्यान है। हुँ? कभी-कभी हम 3 लक्षणों पर भी चिंतन करते हैं। तो एक प्रकार से ये जो मैं है, ये कोई ठोस, अपरिवर्तनीय, शाश्वत, इस प्रकार का जब हम लोग मान लेते हैं, तो एक प्रकार से ये अनात्म की शिक्षा के विपरीत ऐसी बात है। भले ही हम आत्मा को नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम कभी-कभी ऐसा मानते हैं कि मैं नाम की कोई पक्की चीज़ है, और इसको लेकर हम जब जीते हैं, तो ये हमारी समस्या होती है। असल में देखा जाए, तो जिसको हम धम्म जीवन कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, ये स्व आसक्ति के परे जाना, ऐसा उसका मतलब होता है। कभी-कभी इस भाषा से लोग डर जाते हैं कि फिर मैं नहीं रहूँगा क्या? ऐसी बात नहीं है। ये मैं से जो आसक्ति है, ये मैं को लेकर हमारी जो मिथ्या दृष्टि है, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो चौथी बात आती है, वह है तृष्णा। अभी तृष्णा के बारे में क्या कहें? हमारे अंदर एक प्रकार से तीव्र प्रकार का एक लोभ, एक लालसा, और हम अपनी जो भी इंद्रिय है, उसके जो विषय है, उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और ये जो तृष्णा है, ये भी हमारे दुःख की एक बड़ी वजह है। औरों के लिए भी हम इससे दुःख निर्माण करते हैं। अभी तृष्णा या लोभ अगर की इसकी बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इंद्रियों के तो विषय है, जो विषय हम प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से निरंतर कार्य करते रहते हैं। एक प्रकार की ये नकारात्मक ऐसी भाव है, हम केवल एक प्रकार से हमारे इंद्रियों के चोचले पूर्ण करना, और उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी तृष्णा को पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी बात होती है, एक प्रकार से तृष्णा हमारी होती है पद, पैसा, प्रतिष्ठा, बड़प्पन या भौतिक चीजें, और हमें लगता है कि ये सारी चीजें मिल जाने से एक प्रकार से मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। और ये जो भाव हमारे मन में निर्माण होता है, ये भी हमारे दुखों का एक बहुत बड़ा कारण है। और बुद्ध कहते हैं कि ये जो तृष्णा है, ये हमारा विष है, और इसके ऊपर काम करने के लिए निश्चित ही कुछ ध्यान बताए हैं, जो ध्यान अक्सर हम त्रिरत्न बौद्ध महासंगम में पढ़ाते नहीं, क्योंकि पहले जो शुरू के ध्यान है वो करना जरूरी है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करने वाला हूँ। लेकिन बताते हैं कि इसके ऊपर कार्य करने के लिए अशुभों के ध्यान बताए जाते हैं। इसकी चर्चा में यहाँ नहीं करना है। जब हम अशुभों का ध्यान करते हैं, तो निश्चित ही हमारी जो तृष्णा है, वो तृष्णा यहाँ कम होने लगती है। और पांचवा जो अंतिम विष है, वह है अज्ञान। अभी
अज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सारे समस्याओं की अगर हमारी कोई जड़ है, सारे समस्याओं का अगर कहीं मूल है, तो वो हमारे अज्ञानता में छिपा हुआ है। और इस अज्ञान को दूर करना एक बौद्ध होने के नाते हम सभी का कर्तव्य होता है कि इस अज्ञान को हम दूर करें। और उसको दूर करने के लिए बुद्ध धर्म में कुछ चीजें बताई है। लेकिन पहले ये अज्ञान क्या है थोड़ा सा हम समझ ले। इस पर भी एक बहुत बड़ा प्रवचन हो सकता है, लेकिन संक्षिप्त में हम देखेंगे कि अज्ञान की वजह से बुद्ध कहते हैं कि हम चीजों को जैसे है वैसे देख नहीं पाते, हम चीजों को उल्टा देखते हैं। और ये हमारे जीवन की बड़ी समस्या है। खासकर बुद्ध धर्म में ये बताया जाता है, एक शिक्षा आई है विपर्यास, 4 विपर्यास। विपर्यास यानी एक प्रकार से हम उल्टा देखते हैं। हाँ, अंग्रेजी में टॉपसी टर्वी कहते हैं, हम चीजों को उल्टा देखते हैं। अब एक क्या उल्टा देखते हैं हम लोग, तो जैसे मानो दुख, जो चीज दुख देने वाली है, जिन चीजों से केवल हमें केवल दुख मिलने वाला है, लेकिन हम सही तरीके से देख नहीं सकते, हमारे पास प्रज्ञा नहीं होती है, हमारे अज्ञान की वजह से हम उसे सुख मान लेते हैं। हम उन चीजों की तरफ इस प्रकार से देखते हैं जैसे मानो ये बिल्कुल बड़े सुखदायी ऐसी बात है, इसमें ही मुझे सुख मिलने वाला है। तो इसे बुद्ध कहते हैं ये विपर्यास है। अब थोड़ा गौर कीजिए, अगर हम जीवन में देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसे लगता है कि मुझे ये अगर चीज मिल गई तो मुझे बड़ा सुख प्राप्त होगा, मुझे आनंद मिलेगा। लेकिन असल में हमारा जो अनुभव होता है वो अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत होता है। लेकिन फिर भी हमारे अज्ञानतावश हम बारंबार एक प्रकार से दुखों में पड़ते रहते हैं और उसी को हम लोग सुख मानते हैं। अब अगर इसके कुछ उदाहरण ले लिया जाए, कुछ लोगों को लगता है कि भाई शराब में कितना आनंद है, शराब पीने से सुख मिलेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। या फिर जुआ खेलने से बड़ा आनंद मिलेगा, ऐसा होता नहीं। या फिर ऐसे किसी प्रकार का व्यसन करने से आनंद मिलेगा, ऐसा होता नहीं। केवल इंद्रियों के सारे चोचले पूरे किए जाए जिससे हम सुख प्राप्त करेंगे, ऐसा होता नहीं। तो एक प्रकार से हम जीवन में केवल हमारे इंद्रियों के जो भी चोचले वो पूरे करते रहते हैं, केवल हम भौतिक साधनों को जुटाते रहते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो ये चीजें हमें, जिसको हम सही में संतोष कहते हैं, सही में समाधान कहते हैं, वो हमें मिलता नहीं। तो ये उल्टा देखने की जो बात है, ये मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी बात है और यही हमारे जीवन की समस्या है। और बुद्ध ने अखिल मानव जाति के लिए ये बहुत बड़ी बात बताई है कि हमारे अज्ञानतावश हम किस प्रकार से दुखों को सुख समझ के बैठते हैं। अब इस पर और भी बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा चिंतन कर सकते हैं कि सही में हम जब जिन चीजों में एक प्रकार से सुख देखते हैं, असल में देखा जाए तो वो दुख निर्माण करने वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि चीजें जो है अनित्य होती है। लेकिन बहुत बार जो असल में अनित्य है, हम उसको नित्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि ये हर दम इसी प्रकार से बनी रहेंगी, ये चीज हमारे साथ उसी प्रकार से जुड़ी रहेंगी। लेकिन हम कभी कभी हम ये बुद्ध की अनित्य की जो शिक्षा है उससे भूल जाते हैं। बुद्ध ने बहुत बड़ी बात बताई कि हर एक चीज परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन निरंतर होते रहता है। लेकिन कभी कभी हम इन चीजों को भूल जाते हैं और जो चीजें सही में अनित्य है, परिवर्तनशील है, उसको नित्य मान के हम उससे एक प्रकार से आसक्त रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में वो चीज हमारे हाथ से छूट जाती है, वो निकल जाती है, तो फिर हम बड़े दुखी भी हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जो दृष्टि है, ये दृष्टि एक प्रकार से विपरीत है, हम उसको उल्टा देखते हैं। अभी अनुमल मेरा परिचय दे रहे थे और मैं भी सोच रहा था, एक जमाना था, मैं युवा था, बहुत सारा कराटे का प्रशिक्षण हम लोग लिया करते थे, काफी करते थे। लेकिन अभी मैं युवा रहा नहीं और इसी प्रकार का ये परिवर्तन होता रहता है। लेकिन कभी कभी हम ऐसा मान के चलते कि मैं अगर युवा हूं तो मैं हरदम युवा रहूंगा, और एक प्रकार का उसमें हमारे मन में एक बड़ा अहंकार कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं युवा हूँ। लेकिन ये शक्ति हरदम नहीं रहेगी, ये एक प्रकार की जवानी हरदम नहीं रहेंगी। लेकिन कभी कभी वो जवानी का अहंकार आता है, शक्ति का अहंकार आता है, सौंदर्य का अहंकार आता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये हरदम ऐसा रहने वाला नहीं है।
तो चीजों को हम ऐसा देखते हैं कि जैसे मानो ये नित्य इसी प्रकार से बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद अनात्मा। अनात्मा की शिक्षा थोड़ी जटिल है समझने के लिए। कभी-कभी लोग अनित्य और अनात्मा का अंतर नहीं समझ पाते। अनात्मा का मतलब होता है कि कोई भी चीज का एक अपने आप में ठोस ऐसा रूप नहीं होता है। उसमें स्व ऐसा कोई तत्व नहीं होता है। हर एक चीज अलग-अलग घटकों से मिली हुई है। उसमें एक परमानेंट, फिक्स, न बदलने वाला, शाश्वत ऐसा कोई स्व रहता नहीं। ये बुद्ध की मुझे लगता है सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है अनात्मा की। कभी-कभी बुद्ध का जिक्र इस प्रकार से भी किया जाता है अनात्मवादी, क्योंकि अगर आप जगत में देखेंगे कि जो भी बड़े-बड़े विचारवंत हुए, जो भी बड़े-बड़े धर्म संस्थापक हुए, जो बड़े-बड़े फिलोसोफर हुए, अनात्मा की बात लेकिन केवल बुद्ध ने की। एक बहुत बड़ी बात बुद्ध ने बताई कि कोई भी चीज जो है उसमें फिक्स ऐसा कोई चीज हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी-कभी हम जो अनात्म है उसको आत्मा मान लेते हैं। अभी मैं बात कर रहा था पद, प्रतिष्ठा ये वगैरह, लेकिन वो हरदम उसी प्रकार से बना नहीं रहता है। कभी-कभी हम समझते हैं कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन वो परिवर्तनशील रहता है। कभी-कभी हमें लगता है कि मैं बस बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। एक प्रकार की प्रतिमा हम लोग बना लेते हैं और ये हमारी समस्या होती है। और भाई और बहनों देखा जाए तो अगर गौर करेंगे हम लोग इन चीजों की, जिसकी भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं इन चीजों से जुड़ी हुई है। इसके ऊपर हम जितना गहराई से देखेंगे, ये जितना समझ में आएगी, उतना हम सही में दुखों से बाहर निकल सकते हैं। ये पॉइजन है, लेकिन कभी-कभी जब हम अज्ञानता में होते हैं, हुँ, जब हम उल्टा देखते हैं, तो चीजें हमें जिस प्रकार से देखते देखते हैं हम लोग, तो हमें समझ में नहीं आता, तो अनात्मा को हम आत्मा के रूप में देखते हैं। मैं हूँ, लेकिन ये मैं कोई फिक्स नहीं रहता। हरदम बदलते रहता है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से हम मैं की एक ठोस, न बदलने वाली ऐसी कल्पना करते हैं और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा रोड़ा है, बहुत बड़ा बाधा है। हमें लगता है कि भाई हम तो आत्मा नहीं मानते, लेकिन उसी समय हम कहीं न कहीं मैं को एक पक्का मान लेते हैं और सत्काय दृष्टि जिसको हम कहते हैं, उसमें हमने देखा है कि एक प्रकार से ऐसा मानना कि मैं ऐसा ही हूँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये भी एक समस्या होती है। तो एक प्रकार से अनात्म की जो बात है, उसके ऊपर भी थोड़ा गौर करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो चीज़ें एक प्रकार से अनात्म है, उसको हम आत्म के रूप में देखते हैं और अंतिम जो है अशुभ या कभी-कभी इसको कुरूप भी कहा जाता है, जो सही में अशुभ है, उतनी अच्छी नहीं है, कुरूप है, सुंदर नहीं है, उसे हम जीवन में सुंदर मान लेते हैं। वो हमें बड़ी अच्छी लगती है। ये केवल हमारे अज्ञानतावश होता है। हम चीज़ों को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते और बहुत बार जीवन में ऐसी चीज़ें जो असल में कुरूप है, उसमें सुंदरता नहीं है, लेकिन हम उसमें सुंदरता ढूँढते, वो चीज़ें हमें सुंदर लगती है। मैं बहुत अधिक उदाहरण नहीं दूँगा, लेकिन अक्सर जीवन में हम जिन चीज़ों को सुंदर मानते हैं, वो सुंदर नहीं होती है, क्योंकि हम चीज़ों को उल्टा देखते हैं। वो शुभ नहीं होती है। एक मेरे युवा मित्र ने एक बार मुझे फ़ोन किया और कुछ चीज़ें वो बोल रहा था, कुछ बातें वो बता रहा था और वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे समस्या होती है, कैसे हम चीज़ों को कैसे सुंदर मानते हैं। तो वो मुझे कह रहा था कि बड़ी समस्या होती है। लेकिन कभी-कभी हम जिसे सुंदर मानते हैं, वो असल में सुंदर नहीं होती। एक कहानी मुझे याद आई थी, तो मेरे युवा दोस्त थे इसलिए उसको वो कहानी मैंने बताई। आप लोगों ने शायद खलील जिब्रान का नाम सुना होगा। उनकी जो लघु कथाएँ मुझे बहुत पसंद आती है। खलील जिब्रान ये बहुत ही बड़े एक साहित्यिक है और पेंटर भी है, कवि भी है। तो खलील जिब्रान की कुछ कहानियाँ पढ़ रहा था मैं, तो उसमें उसकी एक कहानी पढ़ी मैंने। तो उस कहानी में वे कहते हैं कि 2 सहेलियाँ थी, एक थी सुंदरता, वो सहेली, और एक दूसरी सहेली थी कुरूपता। और वो दोनों सहेलियों को ऐसा लगा कि चलो अभी हम नहाने जाना चाहिए। तो वो पास के ही समंदर में नहाने के लिए चली गई। सुंदरता, कुरूपता दोनों ने अपने वस्त्र उतार के रख दिए और नहाने चले गए। लेकिन हुआ यूँ कि जो
कुरूपता है, वो जल्दी ही नहाकर वापस आ गई और उसने देखा कि भाई सुंदरता के कपड़े वहां पड़े हुए हैं, और फिर उसके मन में एक मोह निर्माण हुआ और उसने क्या किया, सुंदरता के कपड़े पहन के निकल गई। और जब सुंदरता वापस आई तो उसने देखा कि उसके कपड़े वहां नदारद है, लेकिन अभी लज्जा रक्षण के लिए कपड़े पहनना जरूरी था, और फिर सुंदरता ने कुरूपता के कपड़े पहन लिए। और फिर वो कहानी का अंत ऐसा करते हैं कि उस दिन से बड़ी समस्या हो गई। जो सही में कुरूप है, लोग उसको सुंदर समझने लगे, और जो एक प्रकार से सही में सुंदर है, वो कभी हमें कुरूप नजर आता है। तो एक प्रकार से हमारी ये जो चक्षु है, हमारी जो सोच है, ये उल्टा देखने वाली है। हमने चश्मा जिस प्रकार से लगाया है, उसमें एक प्रकार से चीजें उल्टी नजर आती है, लेकिन सही में जब हमें एक प्रकार से प्रज्ञा प्राप्त होती है, तब असल में क्या सुंदर है जीवन में, क्या बेहतरीन है, क्या अच्छा है, इसकी हमें परख होने लगती है। और खासकर क्या अच्छा, क्या सुंदर है, इसकी परख नहीं होने से भी हम जीवन में दुखों को पाते हैं। तो इसके ऊपर कार्य करने के लिए बुद्ध धर्म में 12 निदान इसकी शिक्षा बताई है। और ये शिक्षा जो है, एक प्रकार से हमारे जो नजरिया है वो बदलती है, हमें दृष्टि लाभ करती है, हमें एक प्रकार से प्रज्ञा प्राप्त होती है। तो ये 5 विष के बारे में मैं बात कर रहा था। तो मोटे तौर पर ये जो 5 प्रकार के विष है, हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे मन पर कार्य करते हैं। और एक प्रकार से ये जो विष है, इस पे कार्य करने के लिए ध्यान की एक पद्धति है। अब एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मन पर कार्य करने की बहुत सारी पद्धतियां हैं। कुछ अप्रत्यक्ष पद्धति भी है, बुद्ध धर्म में बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन ऐसा है कि ध्यान ये प्रत्यक्ष पद्धति है हमारे मन पर कार्य करने की। और भाई और बहनों, में मेरे स्वयं के अनुभव से बता सकता हूँ, मेरे बहुत सारे मित्रों के अनुभव से बता सकता हूँ कि सही में ध्यान ये अधिक कारागर, अधिक प्रभावी ऐसा माध्यम बुद्ध धम्म ने हमें दिया है हमारे मन पर कार्य करने का। और इसलिए हम समाधि की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और ध्यान से प्रत्यक्ष रूप से लोगों को बदलते हुए मैंने देखा है। और खासकर जो मेरे मित्र है जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, धर्मचारी अनुम्बल जी, मैंने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने ध्यान पर कार्य किया, और ये स्वयं बहुत अच्छे ध्यानी है। और मैंने देखा है कि सही में वो कितने जागरूक है, कितने सूक्ष्म रूप से अपने मन को देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, और उनको ये समझ में आता है कि अरे मेरे दृष्टिकोण कैसे गलत थे, मेरे स्वभाव कैसे बन गए, मेरी आदतें कैसे बन गई। तो एक प्रकार से ध्यान जो है, ये हमारे मन को अधिक बेहतर समझने के लिए हमें मदद करता है। इतना ही नहीं, तो हमारे मन पर अधिक अच्छे ढंग से हम लोग कार्य करते हैं। तो एक प्रकार से ये सारे विषयों के ऊपर कार्य करने के लिए हम ध्यान का एक माध्यम जो है, उसका स्वीकार करते हैं। लेकिन ये ध्यान को लेकर थोड़ी कुछ संभ्रमित ऐसी भावना है, उसको लेकर मैं चंद बातें कहूंगा। कभी कभी लोगों को लगता है कि भाई इसको ध्यान कहना चाहिए, उसको ध्यान कहना चाहिए। असल में ये ध्यान क्या है, अब एक बड़ा विषय जरूर हो सकता है, लेकिन हम संक्षिप्त में इसकी बात करेंगे। बुद्ध धर्म में ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि ध्यान ये हमारे मन पर कार्य करने का एक साधन है। हम हमारे मन पर मन से ही कार्य करते हैं। लेकिन ध्यान को अगर देखा जाए, तो हम मोटे तौर पर दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक क्षमता ध्यान, पाली में समता कहते हैं, क्षमता ध्यान। और एक विपश्यना या विपස්සना, ये दो इसमें हम ध्यान को बांट सकते हैं। अब ये जो क्षमता ध्यान है, तो पहले जो दो विषय हमने देखे हैं, डिस्ट्रैक्टेड माइंड, हमारा मन बिखरा हुआ है, इधर से उधर भाग रहा है, बिखरा हुआ है, अपने स्व बिखरे हुए है, तो इस मन को इकट्ठा लाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बिखरे हुए मन को कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम आनापान सती या अन्य जागृति के जो भी ध्यान है, उसका अभ्यास करते हैं। तो दूसरा जो विषय वह है व्यापार, यानी कि हमारा नकारात्मक मन। हमने पहले देखा कि मन सब इधर उधर भाग रहा है, और दूसरा हमने मन की भावना देखी, वो नकारात्मक है। द्वेष, और द्वेष के जैसे जो अलग भावना है नकारात्मक, जिसका मैंने जिक्र किया है, उससे ये मन भरा हुआ है। तो ये जो दो ध्यान है, आनापान सती और मैत्री भावना, ये असल में एक प्रकार से हमें शांत होने के लिए मदद करते हैं। इसलिए
क्षमता ध्यान में ये पहले दो ध्यान आते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि जो बिखरा हुआ मन है, ये इधर-उधर एक प्रकार से भागने वाला जो मन है, ये एक जगह, एक विषय पे न ठहरने वाला मन है, तो उसको सबसे पहले एक प्रकार से एक जागृति उसमें लाना, एकाग्रता लाना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा जो नकारात्मक मन है, उसको एक प्रकार से शुद्ध करना, सकारात्मक करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए थोड़ा-सा मैं कुछ रूपक का इस्तेमाल करूँगा जो पाली साहित्य में ही आता है। अब ये क्यों ज़रूरी है? हम ध्यान की बात कर रहे हैं, थोड़ा उसको समझना ज़रूरी है। अभी देखिए, रूपक इस प्रकार से अगर मानो कोई झील है, हुँ? और उस झील में आपने अगर कोई कंकड़ फेंक दिया, एक पत्थर फेंक दिया, तो उसमें तरंग आते हैं और जब जाके आप उस पानी में अपना चेहरा देखने का अगर प्रयास करोगे, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं। स्पष्ट रूप से आप अपना चेहरा नहीं देख पा रहे। आप कोशिश करते हैं लेकिन वो पानी इस प्रकार से उसमें हलचल होती है, इतना अस्थिर होता है कि उसमें हमारा स्पष्ट रूप से हम चेहरा नहीं दिख सकते। लेकिन जब वो पानी बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारा चेहरा स्पष्ट रूप से उस पानी में हम देख सकते हैं। तो ये रूपक हमें बताता है कि हमारे मन की भी वैसी अवस्था है। वो इतना विचलित है, इतना बिखरा हुआ है कि बिल्कुल हम सही में कहा है, हमारा एक जगह स्व नहीं होता है, वो सारा बिखरा हुआ होता है और इसीलिए उसको एक जगह लाना ज़रूरी है। उसको शांत करना ज़रूरी है, उसको स्थिर करना ज़रूरी है और एक मन पर जब हम इस प्रकार से कार्य करते हैं, तब एक प्रकार से हम क्षमता ध्यान करते हैं। और क्षमता प्राप्त करने के बहुत सारे चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, अलग-अलग प्रकार के ध्यान हो सकते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब समस्या नहीं है। अलग-अलग संप्रदाय, अलग-अलग बौद्ध पद्धतियों का अवलंब कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात ये होती है कि इस विषय के ऊपर काम करना, इस विषय के ऊपर काम करना, कि जो हमें मदद करे कि हमारे इस बहुत ही विचलित ऐसे मन को कहीं न कहीं शांत करे। और जैसे कि हमने रूपक में कहा है कि जब मन शांत हो जाता है, तब उसमें हम बहुत ही स्पष्ट रूप से स्वयं का चेहरा देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नकारात्मक मन है, तो इसका भी एक रूपक है पानी का, बहुत ही सुंदर है वो भी। अभी जैसे वो झील है और झील में मानो किसी ने लकड़ी डालकर उस पानी को हिला दिया, तो नीचे की जो भी गंदगी है, मिट्टी है, वो सारी ऊपर आ जाएँगी। और ऐसे गंदले पानी में, मिट्टी वाले पानी में हम एक प्रकार से तह तक, नीचे तक स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते। उस पानी में एक प्रकार की पारदर्शिता नहीं होती है। लेकिन सारी मिट्टी, सारी गंदगी जब बिल्कुल तह तक नीचे शांति से बैठ जाती है, तब आप देखते हैं कि आप उस पानी में आर-पार देख सकते हैं, तह तक देख सकते हैं। एक प्रकार का वो पूरा शुद्ध हो जाता है, जहाँ स्पष्ट रूप से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जब हमारा मन एकाग्र होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, तभी ये एकाग्र और शुद्ध मन ये विपश्यना की तरफ बढ़ता है। ये अंतर्दृष्टि की तरफ बढ़ता है। तभी हम सत्य को देख सकते हैं। तो इसके बाद के जो हमारे विष है, ये विष हमें एक प्रकार से इस पर जब हम कार्य करते हैं, तब हम एक प्रकार से अंतर्दृष्टि की तरफ बढ़ते हैं। हुँ? और ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ क्षमता, विपश्यना और मैं देखता हूँ कि ध्यान को लेकर यहाँ भी बड़ी एक समर्मित ऐसी भावना है। फिर विपश्यना का अर्थ क्या है? विपश्यना का अर्थ होता है एक प्रकार से अंदर देखना, एक प्रकार से अंतर्दृष्टि, इनसाइट। और जब हम इनसाइट प्राप्त करते हैं, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, तो तब मानो हम सही में सत्य को जान लेते हैं। हम चीजें जैसे वैसा देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो 3 विष है, अहंकार, एक प्रकार का हमारा गलत दृष्टिकोण है। हमने कहीं तो मैं को पक्का बना लिया वहां पर में। एक कहीं न कहीं एक पक्का न बदलने वाला
अपरिवर्तनशील, ऐसा मैं हूँ, इसको मान लेना, उसके साथ चिपके रहना, उसके साथ एक प्रकार से हम बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं और यही हमारे जीवन की समस्या है। और हम काफ़ी संकीर्ण, काफ़ी सीमित हम अपने आप को देखते हैं, औरों के साथ हम भेद करते हैं और ये बुद्ध धर्म में बड़ी समस्या है। लेकिन जब सही में हम उस पर कार्य करते हैं, तो हमें दृष्टि प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि हमारा मन अलग-अलग तृष्णाओं से भरा हुआ है। और ये नेचुरल है, स्वाभाविक है क्योंकि हम प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य प्राणी है और मनुष्य बड़े जागृति के साथ ये देख सकता है और एक प्रकार से अपने इंद्रियों के बारे में जब वो सजग होता है, जागरूक होता है, तब उसे पता चलता है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन बहुत बार हम तृष्णा के अधीन होकर, लोभ के अधीन होकर हम ऐसी गति करते हैं कि बाद में हमें सही में एक प्रकार से उससे दुःख ही मिलता है। लेकिन जब हम उसके ऊपर कार्य करेंगे, तो हमें स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि ये जो तृष्णाएँ हैं, ये एक प्रकार से हमें दुःख में ही ले जाएँगी। इसको बहुत ज़्यादा भी मैं स्पष्ट नहीं करूँगा, लेकिन एक प्रकार से तृष्णा यही हमारे दुःखों का मुख्य कारण है। मैं अखबार पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे, टीवी देखता हूँ, बहुत बार सही में बहुत दुःख होता है, बहुत दर्द होता है और मुझे लगता है कि ऐसा दिन नहीं जाता, जिस दिन आँखें नम नहीं होती। कई प्रकार के अपराध, कई प्रकार की ऐसी बातें जो सही में हृदय को हिला के रख देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी तृष्णा, हमारा लोभ और इसमें एक प्रकार का अपना अहंकार, बस मुझे चाहिए और हम औरों की बिल्कुल परवाह नहीं करते और ये जो सारी समस्या है, इसकी जड़ जो है हमारे मन में है। तो इस मन के ऊपर कार्य करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसके बारे में सजग हो जाएँ, हमारे तृष्णाओं के बारे में, हमारे लोभ के बारे में हम सजग हो जाएँ और फिर अज्ञान, असल में हमारी सारी समस्याओं का जड़ यही है क्योंकि चीज़ों को हम उल्टा देखते हैं। हुँ? हम सीधा देखते नहीं। एक प्रकार से जब हम प्रज्ञा प्राप्त करेंगे, तो उसकी बड़ी अच्छी एक परिभाषा होती है कि जैसा है वैसा देखना। लेकिन भाई और बहनों इतना आसान नहीं है, जैसा है वैसा देखना। लेकिन जब हम सही में गहराई से ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तब हम चीज़ों को सही ढंग से देखना सीखेंगे। तो अब आइए क्षमता और विपश्यना को थोड़ा और समझने का हम प्रयास करें। कभी-कभी कुछ मेरे भाई-बहन मुझे कहते हैं कि अमुक सिद्धि हम जो ध्यान कर रहे हैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में, तो ये बहुत ही बेसिक ध्यान है। ऐसा नहीं है। क्षमता ध्यान ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है, लेकिन क्षमता जब तक हमारी मजबूत नहीं होगी, जब तक एक प्रकार से वह अधिक बलशाली नहीं होगी, तब तक हम विपश्यना की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसकी तरफ गौर करना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़े रूपक इसके लिए भी मैं देना चाहूँगा। तो ऐसा कहते हैं कि जो क्षमता है, ये क्षमता एक प्रकार से एक जैसे इमारत होती है या कोई भवन होता है, उसकी जो नींव होती है, ये क्षमता यानी नींव है और हमारी नींव जितना मजबूत होगी, उतना अच्छी एक इमारत, एक अच्छा भवन उसके ऊपर खड़ा हो सकता है। नहीं तो वो ढह जाएगा। नींव अगर मजबूत नहीं, तब उस पर इमारत नहीं दे सकती और इसीलिए कहते हैं कि क्षमता अगर मजबूत है, तभी हम विपश्यना प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, तो वो जो झलक वो कभी-कभी मिलती है, अंतर्दृष्टि कभी-कभी उसकी झलक हमको आती है, लेकिन ज़्यादा देर ठहरेंगे नहीं क्योंकि वो जो नींव है, वो उतनी मजबूत नहीं है। और कभी-कभी समस्या होती है कि लोग बिल्कुल सीधे-सीधे विपश्यना की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कभी-कभी हमारे लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है और इसीलिए क्षमता को हम अधिक महत्व देते हैं और ये ध्यान आप उसको कम मत आंकिएगा। आनापानसति का ध्यान या फिर हम जो चलित ध्यान करते हैं, हाँ, मैत्री भावना का ध्यान या फिर ब्रह्म विहार के अन्य ध्यान जो है, मैत्री भावना ये बेसिक है, यही उसका एक कहना चाहिए शुरुआत है, लेकिन करुणा भावना है, मुदिता भावना है, उपेक्षा भावना है, ये सारी चीज़ें हमारे मन को सकारात्मक बनाने के लिए एक प्रकार से मदद करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता, फोकस, कॉन्संट्रेट नहीं होता और वो जब तक शुद्ध नहीं होता, तब तक वह
सत्य को नहीं देख सकता। तो जो एकाग्र मन है, शुद्ध मन है, वही सत्य को देख सकता है, तभी वो पेनिट्रेट हो सकता है। बिखरा हुआ मन, अशुद्ध मन, उसको सब धुंधला नजर आता है, गलत नजर आता है, उसको देख ही नहीं पाता है। और इसलिए मन को एकाग्र करना, शुद्ध करना, और वही मन सही में सत्य को रिस्पॉन्स दे सकता है, प्रतिसाद दे सकता है। और एक प्रकार से बुद्ध की जो शिक्षा है, ये जो बड़ी बड़ी शिक्षा है, वो शिक्षा तभी हम अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं जब हमारे मन में एकाग्रता रहेगी, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। दूसरा और एक रूपक मैं बताना चाहूंगा। अभी जैसे मानो कोई दीवार है और उसके ऊपर आपको एक कील ठोकनी है, और अगर मानो आप छोटा सा हथौड़ा लेते हैं या हथौड़ी लेते हैं जो सुनार इस्तेमाल करता है, और उसको धीरे धीरे टप टप मारते बैठेंगे, तो वो कील जो है वो दीवार में जाने वाले नहीं है, अंदर घुसने वाले नहीं। लेकिन अगर आप हथौड़ा लेते हैं लोहार का, और अगर एक जोर से उसको ठोकते, तो सीधा आर पार घुस जाएंगे। तो क्षमता ये इस प्रकार से होती है कि जो सीधा एक प्रकार से आर पार जाने के लिए हमको मदद करती है। इसलिए भाई और बहनों, ये जो क्षमता ध्यान है, ये ध्यान बहुत ही प्रभावी होते हैं, जो हमें अधिक एक प्रकार से आगे बढ़ने के लिए, विपश्यना प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन जब तक ये स्मृति जागृति और हमने हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं होगी, तब तक इस प्रकार से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो थोड़ा गौर कीजिएगा कि जो भी ये बौद्ध ध्यान पद्धतियां है, ये ध्यान पद्धतियां हमारे मन के परिवर्तन के लिए है, हाँ, हमारे मन को बदलने के लिए है। तो मैंने बताया कि क्षमता ध्यान जो है वो हमारे मन को शांत करते हैं, यानी कि जो बिखरा हुआ मन है उसको वो स्थिर करता है, और जो मन हमारा नकारात्मक है उसको शुद्ध करता है। और ऐसा फिर एकाग्र हुआ मन, शुद्ध हुआ मन, यही विपश्यना की तरफ बढ़ता है। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत की थी कि बुद्ध का जो धम्म है, उसका उद्देश्य ही यह है कि मन परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि धम्म का क्या उद्देश्य है? चित्त की शुद्धता। हमने बोधि धर्मा, जो महान ऐसे बौद्ध पंडित हो गए, उन्होंने एक सिंपल गाथा में ये बात बता दी। अगर हम भंते जी की बात करें, उर्गेन संघरक्षी जी की बात करें, तो वे भी कहते हैं एक्शन हैज कंसिक्वेंसेस, हमारे कृति के परिणाम होते हैं। और अगर हम बुद्ध की भी बात करते हैं, तो बुद्ध ने धम्मपद की गाथा में बताया कि जो अकुशल है उसका परिणाम दुख है, और कुशल जो है उसका परिणाम सुख है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये हमारे मन में निर्माण होती है, और इसीलिए इस मन पर कार्य करना चाहिए। और मुझे लगता है हम सभी लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बौद्ध बने, लेकिन एक बौद्ध संस्कृति का निर्माण हो, जहाँ एक प्रकार से घरों घरों में हम ध्यान करें। ध्यान को लेकर जो भी लोगों की एक प्रकार से गलतफहमियां हैं, संभ्रमित ऐसी भावना है, उसको हम दूर करें। ध्यान ये हमारे विकास के लिए आवश्यक है। आज हम देखते हैं कि पश्चिमी जगत में बड़ी मात्रा में ध्यान को लेकर लोग जागरूक है, जो बौद्ध नहीं भी है, लेकिन वो बुद्धिस्ट मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। लेकिन हम बड़े भाग्यशाली है कि बाबा साहब के पुण्य कर्म से हमें बुद्ध धर्म मिला है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हम उसको संस्कृति नहीं बना पाए। तो हमें ये कोशिश करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से ये ध्यान जो है हमारे जीवन का हिस्सा बनाए, हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाए, और इसके बारे में अधिक जागृति करें। और निश्चित ही भाई और बहनों, मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है कि सही में अगर हम ध्यान करना शुरू करेंगे, हम इस समाधि को अगर समझ लेंगे, वैसी कृति करेंगे, तो निश्चित ही हम बदल जाएंगे। और अगर हम बदलेंगे, तो निश्चित ही औरों को बदलने के लिए भी हम लोग बहुत अधिक एक प्रेरणा दे सकेंगे। तो समाधि ये जो शिक्षा है बुद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे खुशी है कि हमने ये विषय को चुना है, और मुझे मौका मिला बहुत ही संक्षेप में मैं समाधि ध्यान के बारे में कहूँ। ध्यान ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन संक्षेप में एक मोटे तौर पर ध्यान क्या होता है, मन पर कैसे कार्य करते हैं, मन के कौन से विष होते हैं, क्षमता क्या है, विपश्यना क्या है, और किस प्रकार से हम प्रज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं, ये बताने का मैंने प्रयास किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ब्रह्मचारी अनुबल, जिन्होंने इस कार्यक्रम का एक प्रकार से आयोजन किया है। नेहा को धन्यवाद देता हूँ। हरदम वो बिल्कुल काम में लगी रहती है, इसको बहुत सुचारू ढंग से सब तक पहुंचाने के लिए वो प्रयास करती है। और साथ ही साथ उत्तर पूर्व जो केंद्र है, वो केंद्र इस प्रकार का
एक अच्छा उपक्रम चला रहा है, इसलिए उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आपसे मैं एक प्रकार से विदा लेना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।